हेलो एवरीवन। आज मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक रिव्यू है पेपर का। ब्रीफली मैं उसको डिस्कस कर दूंगा ताकि सभी में इंटरेस्ट ग्रो हो। एक रिसेंटली एल्सेवियर में एक नया पेपर आया है ओडर एनर्जी रिसोर्स जियोलॉजी जर्नल में, जो एपिजोन ग्रेनाइट या ग्रेनिटॉइड एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहे हैं। शीर्षक है ग्रेनिटॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसमेंट टू यूरेनियम मिनरलाइज्ड भीमा बेसिन। इंडिया का बारे में, इंडिया का जो भीमा बेसिन है प्रोटोजोइक बेसिन, इम्प्लीकेशन फॉर क्रस्टल एपिजोन प्रोसेसेस। सो ग्रेनिटॉइड आई होप सभी को पता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेनिट एंड ग्रेनिटॉइड। ग्रेनिटॉइड इज ए ग्रुप which comprises of alkali feldspar granite, granodiorite and tonalite। सो एक ओवरऑल टोटल ग्रेनिटॉइड के बारे में बात किया गया है और स्पेशली एपिजोन ग्रेनाइट क्या है उसके कैरेक्टराइजेशन में भी ध्यान दिया गया है। ये डिटेल पेपर ऑनलाइन में तो उपलब्ध है, किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए मैं ये पेपर कोई बोलने से रिसर्च गेट में है, फुल टेक्स्ट रिक्वेस्ट करने से उसके बेसिस में मैं रिस्पांस करके भेजता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले बेसिक ग्रेनिटॉइड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जो फंडामेंटल यूनिट है ग्रेनिटॉइड का, जैसे कि सेडिमेंट्री जियोलॉजी में हम लोग फंडामेंटल लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, मैपेबल यूनिट जो होता है फॉर्मेशन। सिमिलरली ग्रानिट मैपिंग में भी स्पेशल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कहाँ पे टोटली सिंबल दे दिया ग्रेनाइट ग्रेनाइट ग्रेनाइट, ऐसा नहीं। प्लूटोन जो फंडामेंटल यूनिट होता है, प्लूटोन, किसको प्लूटोन कहा जाता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो आइसोलेटेड आउटक्रॉप बॉडी ऑफ ग्रेनाइट और ग्रेनिटॉइड मिलता है ना, उसको प्लूटोन बोलता है। सो वो है फंडामेंटल यूनिट, मैपेबल यूनिट। डोमाल टाइप का एक पर्टिकुलर सब इलिप्टिकल सब सर्कुलर जो भी आउटक्रॉप पैटर्न में जो ग्रेनाइट एक्सपोज्ड रहता है उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है प्लूटोन को, जो एक सिंपल प्लूटोन और एक है कॉम्पोजिट प्लूटोन। ये यूनिक टॉपिक है बिकॉज इस टाइप से उतना डिटेल में काम होता नहीं फील्ड बेस्ड वर्क में। सो सिंपल प्लूटोन में जो ग्रेनाइट है या ग्रेनिटॉइड है वो सिंगल टाइप का लिथो यूनिट है। आउटक्रॉप में वेरिएशन नहीं मिलेगा एज सच, एक ही टाइप का रॉक थ्रू आउट मिलेगा। वेरएज कंपोजिट प्लूटोन में एक बड़ा सा आउटक्रॉप जो बॉडी है मैपेबल, उसके अंदर लिथोलॉजिकल वेरिएशन रहेगा। ठीक है, ग्रेनाइटॉइड के अंदर ही अल्कली फेल्सपार ग्रेनाइट मिलेगा, थोड़ा ग्रेनाइट मिलेगा। आप पूरा आँखों से देख के वेरिएशन पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये है अंतर ना। बहुत सारा डिफरेंट एरिया का ऐसे प्लूटोन मार्क करते करते ओवरऑल ऑल प्लूटोन, बहुत सारा प्लूटोन क्या होता है बैथोलिथ के अंडर में आता है। बैथोलिथ हायर यूनिट है। सो बैथोलिथ comprises of several plutons, either simple pluton और composite pluton और combination of them। ठीक है, ये एक उदाहरण है जो सिंपल SP मतलब सिंपल प्लूटोन, CP मतलब कॉम्पोजिट प्लूटोन। इधर कॉम्पोजिट प्लूटोन में जहाँ पे ये जो लेंस रखा हुआ है, मैग्नीफायर रखा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कॉम्पोजिट प्लूटोन है। देखिए कितना वेरिएशन है इसमें रॉक टाइप का विद इन ए सिंगल आउटक्रॉप। वरस SP जो सिंपल प्लूटोन, उसका जो राइट साइड में ये रेडिश कलर का हैंड स्पेसिमेन फोटो है, उसमें देखिए रेड कलर का होमोजीनियस रॉक कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, एंड ये TTG का है, राइट साइड में लोअर D वाला। TTG भी कंपोजिट प्लूटोन के अंदर में आता है, उसमें वेरिएशन मिलता है। ये एरिया स्पेसिफिक है, इसमें उतना डिटेल का ये नहीं है। तो इसके मेन जो ये है फील्ड बेसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरग्रोथ टेक्सचर को डिस्कस किया गया है बहुत अच्छी तरह इस पेपर में। फर्स्टली ग्राफिक टेक्सचर, गैनोफाइरिक टेक्सचर, मिर्माकिटिक टेक्सचर, पार्थिटिक टेक्सचर
एंटीपार्थाइट, सब कुछ दिखा गया है ना। सभी में डिफरेंशिएट कैसे किया गया है वो मैं थोड़ा बोल दूंगा। ग्राफिक और ग्रेनोफाइटिक लगभग सेम क्वार्ट्ज फेल्ड्सपार इंटरग्रोथ होता है, लेकिन ग्राफिक में क्यूनिफॉर्म जो एक हायरोग्लिफ पैटर्न का जो राइटिंग है वैसा करके होता है, जिसमें क्वार्ट्ज का बहुत क्लियर बाउंड्री दिखता है। ओके, और ग्रेनोफाइटिक में क्वार्ट्ज बहुत छोटा छोटा होता है, ब्लेब टाइप का होता है। और ग्राफिक और ग्रेनोफाइटिक वर्डली लेट स्टेज मैग्मा कूलिंग के टाइम पे एक साथ होता है। ग्रेनोफाइटिक में क्वार्ट्ज सिलिका बहुत कम हो जाता है, उस टाइम सिलिका आइसोलेटेड फेज उतना अपना क्वार्ट्ज ग्रोथ बड़ा क्रिस्टल बना नहीं पाता है, तो इसीलिए फेल्ड्सपार के साथ बन जाता है। ठीक है, ये दोनों मैग्माटिक ये है। वायरस मीरमाकिटिक जो है, मीरमाकिटिक टेक्सचर कहाँ बनता है वो, उसमें बहुत सारा वेरिएशन है, बट इन जनरल जो सबसे ज़्यादा देखा गया है मीरमाकिटिक मोस्टली मेटासोमैटिक प्रोसेस में ज़्यादा बनता है। क्या होता है उसमें, प्लाजियोक्लेस के साथ क्वार्ट्ज का इंटरग्रोथ रहता है। ठीक है, ग्राफिक और ग्रेनोफाइटिक में क्वार्ट्ज फेल्ड्सपार ब्रॉडली टर्म यूज़ होता है, स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। बट मीरमाकिटिक में ऑब्वियसली प्लाजियोक्लेस स्पेशली बनता है, प्लाजियोक्लेस एंड क्वार्ट्ज, तो ये स्पेसिफाइड टर्म है। ठीक है, और मीरमाकिटिक क्या है, मेटासोमैटिक ओरिजिन ज़्यादा होता है, वायरस ग्राफिक एंड ग्रेनोफाइटिक वो जनरली लगभग इग्नियस प्रोसेस से बनता है। और एक जो है एक्सोल्यूशन फीचर्स, दैट इज पार्थाइट एंटीपार्थाइट, वो ऑर्थोक्लेस अल्बाइट प्रोसेस सॉल्यूशन आप लोगों को पता होगा। तो ऑर्थोक्लेस अल्बाइट लिमिटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें जब ऑर्थोक्लेस या पोटास फेल्ड्सपार होस्ट होता है, उसमें जो अल्बाइट का जो छोटा छोटा इंटरग्रोथ दिखता है वो है पार्थाइट। एंटीपार्थाइट ऑपोजिट होता है, जिसमें एल्बाइट होस्ट होता है, ऑर्थोक्लेस लैमिनी बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। सो इस ऑल टाइप को देखा गया है, और ये सबसल्फस या ओवरऑल सॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो इंटरग्रोथ जो बनता है, तो ये सब इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक प्रोसेस बोथ आर इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन लिथो यूनिट, ये दिखा गया है इस एरिया में। नेक्स्ट इज ये देखिए, तो देख जो ग्रेनिटॉइड मैं बोला हूँ ना, सो टीटीजी मतलब टोनालाइट, ट्रॉन्जिमाइट, ग्रेनोडायोराइट भी है। हाँ, एल्कली फेल्ड्सपार ग्रेनाइट है, ग्रेनोडायोराइट है, ग्रेनाइट भी है। तो ग्रेनाइट यंगर है, टीटीजी रिलेटिवली ओल्डर है। सो दैट मीन्स ऑफकोर्स मोर देन वन स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा जा रहा है इस एरिया में। एंड स्टेज 1 क्रिस्टलाइजेशन में प्लाजियोक्लेस का लेयर्स बहुत सुंदर तरीक़ा से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटेशन में अरेंज्ड है बहुत सारा जगह पे। एंड जो रॉक का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बाद देखा गया है प्लॉटिंग में, वो सब पार अल्कलाइन का एक जो ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेंड के साथ सिंपल जो प्लूटोन है, सिंपल प्लूटोन का रॉक सब कुछ पोटासिक मेटासोमेटिज्म को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज इस जो ये पार अल्कलाइन जो ट्रेंड है वो देखिए, इसमें ए बाई एन के वर्सेस ए बाई सी एन के प्लॉट बोला जाता है इसको। ए मतलब Al2O3, एन के मतलब Na2O प्लस K2O, एंड इधर ए सी एन के मतलब CaO प्लस Na2O प्लस K2O। सो इसका जो ट्रेंड है उसको मतलब ही होता है K2O समहाउ इंक्रीज हो रहा है। K2O कैसे इंक्रीज होगा, पोटासिक मेटासोमेटिज्म से। दैट पोटासिक मेटासोमेटिज्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मीरमाकाइट फॉर्मेशन। ओके, इसीलिए मीरमाकाइट देखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल प्लूटोन वाला रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का जो रॉक है, और दैट ब्रिक रेड मोस्टली पोटासिक मेटासोमेटिज्म के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और पोटास फेल्ड्सपार उसमें इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है। KTO परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वैल्यू आल्सो वेरी हाई। एंड ये ब्रॉडली टेक्टोनिक डोमेन को भी इसके ऊपर ओवरलैप करके दिखाया गया है। सो इधर मेनली दिस आर रिफ्ट रिलेटेड सेटअप में बन रहा है। ठीक है, नाउ सभी रॉक टाइप को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद
प्रॉपर सिस्टमेटिक पेट्रोग्राफी किया गया था और वो पेट्रोग्राफिक स्टडी को प्रॉपर वे में डिपिक्ट किया गया है बेस्ड ऑन पैराजेनेटिक इवेंट सीक्वेंस, जिसमें विथ इंक्रीजिंग टाइम एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर में मैग्माटिक एंड मेटासोमेटिक स्टेज को डिफरेंशिएट किया गया है। एक्सेसरीज तो ऑफकोर्स दोनों स्टेज में हुआ है अलग अलग, बट हॉर्नब्लेंड जो है जो मैग्माटिक स्टेज का इंडिकेटिव है, बायोटाइट मैग्माटिक स्टेज में है, प्लेजियोक्लेस मैग्माटिक का ही वाइड रेंज में है, क्वार्ट्ज तो सभी स्टेज में ही होता है। हालांकि सेरीसाइट जो है पोटाश फेल्सपर का ऑल्ट्रेशन होकर होता है, मेटासोमेटिज्म में होता है वाइट माइका जो है। फिर के फेल्सपर भी लेटर फेज में होता है, मोस्टली मेटासोमेटिज्म में हुआ है। पार्थाइट भी मेटासोमेटिक इन जनरल, मिर्मेकाइट सब में ये होता है लेट स्टेज से मेटासोमेटिक का अंदर में ही होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक मैग्माटिक टू हाई टेम्परेचर मेटासोमेटिक का एक मैंने इन दोनों का जो ट्रांजिशन है उस वैसा टाइप में मैक्सिमम इंटरग्रोथ फीचर्स बना है। और जो स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको भी बहुत प्रॉपरली डिपिक्ट किया गया है। स्टेज 1 में कैसे मेल्ट टीटीजी से धीरे धीरे ग्रेनाइट बन रहा है, हर चीज़ को डिपाइट किया गया है। उसके बाद जो जियोकेमिकल डेटा को प्रॉपरली प्लॉट किया गया है, प्लॉट जो अभी दिखाया उसको छोड़ के भी एक रेडियोमेट्रिक स्टडी किया गया है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम एंड पोटासियम फेज को परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ पोटासियम परसेंटेज और U3O8 एंड TiO2 थोरियम ऑक्साइड को ppm के माध्यम से दिखाया गया है। एंड इक्विवेलेंट यूरेनियम को यूज़ करके डिसइक्विलिब्रियम फैक्टर बनाया गया है, जो पता चलता है जो रेडियो एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स और डॉटर। आई होप ये सब डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये जो यूरेनियम फिल्म में जो काम करता है उसको पता होगा क्या है डिसइक्विलिब्रियम फैक्टर। उससे पता चलता है जो जितना U3O8 बाई रेडियम इक्विवेलेंट U3O8 होता है ना, तो जितना डिसइक्विलिब्रियम फैक्टर ज़्यादा है वो यूरेनियम मिनरलाइजेशन के लिए बेटर होता है। ओके, इसमें मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, इसके लिए अलग वीडियो बहुत सारा है यार, आपको मिल जाएगा। नहीं होने से भी इस पेपर के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट जो इम्पॉर्टेंट है सिंपल प्लूटोन कॉम्प्लेक्स एक कॉम्पोजिट प्लूटोन का ये वैल्यू हीट जनरेशन वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, माइक्रोवेबर पर मीटर क्यूब में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका वैल्यू इधर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 17.80 से लेके 7.27, 34.08, 8.91, 10, 6.1, बहुत सारा रेंज का है, बट ओवरऑल ये वैल्यू इज़ क्वाइट हाई। और ये को जो हीट को कैसे कैलकुलेट किया गया है, जो है रो इनटू विद इन ब्रैकेट जो इक्वेशन है आप देख लीजिए, CU, CTH एंड CK, ये तीन चीज़ को हम बोल देता हूँ। रो है डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी, इन जनरल 2.7 ग्राम पर सीसी होता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट सभी का सिमिलर होता है। CU, CTH are concentration of uranium and thorium respectively in part ppm, and CK is in terms of potassium, that is in percentage, sorry in terms of percentage potassium content। एंड इसके बाद ABCD जो चारों डायग्राम है, जब फोटोग्राफ से माइक्रोग्राफ्स, उसमें देखिए 3 फ्रैक्चर है, ग्रेन स्केल फ्रैक्चरिंग है। सो फ्रैक्चर क्या होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, और परमिएबिलिटी क्या है, सॉल्यूशन को मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो हीट है, हीट क्या करता है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है। तो ये मज़ेदार चीज़ है, दीज आर इंटरलिंक्ड फेनोमेना। ओके, तो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जो बना है बिकॉज ऑफ दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंस, एंड वो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन फर्दर फ्रैक्चर के लिए प्रॉपर ऑप्टिमम पोरोसिटी परमेबिलिटी मिलने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीक़ा से एनरिच होता है। इसीलिए भीमा बेसिन में, ये तो बेसमेंट है भीमा बेसिन का, लेकिन इसी के ऊपर बेसमेंट जो है, बेसमेंट अच्छी तरह होस्ट रॉक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इसीलिए भीमा बेसिन में बहुत अच्छी यूरेनियम मिनरलाइजेशन मिलता है।
इधर जूम इन करके वेनाराइट देखा जाता है, जहाँ पे ये देखिए CN फिल्म जो है उसमें हाई डेंसिटी अल्फा ट्रैक्स विथ मैचिंग बाउंड्री, जो वेनाराइट का क्रिस्टल का बाउंड्री शेप है उस अलोंग दैट डार्क कलर का अल्फा ट्रैक्स बन रहा है। CN फिल्म मतलब सेलुलोज नाइट्रेट फिल्म। एंड ये इसीलिए ओवरऑल एक हीट का स्टडी हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिसको आप देख सकते हैं मैप में। हमारा भीमा बेसिन के पास में इंडियन पोर्शन को मैं एरो से दिखाया गया है, प्रेजेंट स्टडी एरिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाएं, सो बेस्ड ऑन ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद एपी जोन के कैरेक्टराइजेशन क्या है वो डिस्कस किया गया है। ये जो मॉडल है इसमें प्रेजेंट स्टडी एरिया को दिखाया गया। देखिए कोई भी क्रस्ट में शैलो लेवल को एपी जोन बोला जाता है, अप टू सर्टेन 5 to 6 किलोमीटर्स डेप्थ, एंड 6 to 10-15 किलोमीटर तक तो मेसोजोन होता है, एंड कैटाजोन उसके नीचे को पार्ट को बोलते हैं। लेकिन सरफेस में ड्यू टू टेक्टोनिक्सम, ड्यू टू क्रस्टल टिल्टिंग ऑफन क्या उसके बाद इरोशन होके ऑफन कैटाजोन पार्ट भी एक्सपोज रहता है, मेसोजोन पार्ट भी एक्सपोज रहता है। इधर तो एपीजोन का कैरेक्टराइजेशन है, बिकॉज जो होस्ट रॉक और ग्रेनाइट का जो कांटेक्ट है, जितना डीपर पार्ट में जाएंगे नेचुरली होस्ट रॉक इटसेल्फ क्वाइट हीटेड एंड ग्रेनाइट भी हीटेड, तो बाउंड्रीज उतना शार्प चिल्ड मार्जिन मिलता नहीं। लेकिन एपीजोन में क्या होगा, बहुत नीचे से ग्रेनाइट आ रहा है, ग्रेनाइट तो काफ़ी हीटेड है, लेकिन एपीजोन में शैलो क्रस्ट में क्या होगा, होस्ट रॉक का टेम्परेचर कम रहता है, दैट मीन्स टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है। तो एपीजोन में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के वजह से बहुत शार्प बाउंड्री मिलता है, जो कि इधर इस एरिया में मिला जाता है। तो इसीलिए ये एपीजोन ग्रेनाइट है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बदौलत भी पता चल रहा है, जैसे पोटासिक मेटामोसोबाटिज्म, ये सब मैंने लो डेप्थ बहुत शैलो फीचर, शैलो फेनोमेना होता है। पोटासिक मेटामोसोबाटिज्म कैसे होता है, जनरली CO2 रिच फ्लूइड H2O को, वाटर को किक आउट करता है डीपर पार्ट में, वो वाटर ऊपर उठने के आने के टाइम पे पोटासिक मेटामोसोबाटिज्म होने में मदद करता है। पोटास पेल्स पर क्या होता है, बहुत लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट होता है, लार्ज आयन एलिमेंट होता है, उसका आयोनिक रेडियस काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए लेट स्टेज का चीज़ में जाने का प्रयास करता है। ये तो फंडामेंटल थिंग है। एंड टेक्टोनिक डिस्क्रिमिनेशन डायग्राम से भी पता चलता है ये कॉन्वर्जेंट सेटिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो TTG है। एंड उसके बाद जो है पोस्ट कॉलिशन का जो पार्ट है वो सिंपल प्लूटोन जो साइनेटिक कैरेक्टराइजेशन दिखा रहा है, दैट इज़ ब्रिक रेड कलर जो अभी दिखाया था, वो जस्ट आफ्टर दैट। पहले तो TTG बना, TTG कब बना, जब ये कॉलिशन हो रहा है, टेक्टोनिक जो कन्वर्जेंस हो रहा है, उसके बाद जब स्मॉल स्केल रिफ्ट बन रहा है जस्ट बिफोर भीमा बेसिन क्रिएशन, उस टाइम का ही लेटेस्ट फेनोमेना है ये जो ब्रिक रेड कलर का जो सिंपल प्लूटोन का साइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो डोमिनेंट रहता है ना वो। सो ये है मॉडल ऑफ क्रिस्टल एपीजोन। नाउ परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं अभी बोला ना, जो फ्रैक्चर देखा ब्रेन स्केल में भी, इवन बड़ा स्केल में भीमा बेसिन में बहुत सारा फॉल्ट रहता है, सो फॉल्ट फ्रैक्चर ये सब परमिएबिलिटी बढ़ाता है। तो ये देखा गया है परमिएबिलिटी जो मोर देन 0.05 मिली डार्सी इन हाई हीट, ऑलरेडी देखा गया हीट प्रोड्यूसिंग के प्रोडक्शन के नज़रिए से इस एरिया में काफ़ी हाई हीट प्रोडक्शन हो रहा है, और परमिएबिलिटी भी क्वाइट हाई है। डार्सी क्या है, परमिएबिलिटी का यूनिट होता है, एक क्यूबिक मीटर फ्लूइड पर डे पर स्क्वायर मीटर में अगर जाते हैं ना, उसको 1 डार्सी बोला जाता है। तो उस यूनिट के हिसाब से आप देख लीजिए कितना हाई है हमारा इधर पे परमिएबिलिटी, बिकॉज सो मेनी फ्रैक्चर्स आर देयर। एंड ओवरऑल हीट प्रोडक्शन कितना होता है, एक स्टैंडर्ड ये है, ऑलरेडी वेल स्टडीड हीट प्रोडक्शन वैल्यूज है रेफरेंस। सो ग्रेनाइट डायलाइट में इन जनरल 2.53 हीट प्रोडक्शन होता है माइक्रोएबर पर मिली क्यूबिक मीटर, बट इधर हमारा SP एंड CP जो सिंपल एंड कंपोजिट प्लूटोन है, जिसमें 12.16 एंड 22.57 माइक्रोवेबर पर
पर क्यूबिक मीटर का हीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वेबर बोल रहा हूँ, सॉरी, तो वाट, तो इतना हीट हो रहा है, माइक्रो वाट। ओके, वेबर मैं बाई मिस्टेक बोला, स्लिप ऑफ टंग। सो ओवरऑल टोटल 5 मेजर एस्पेक्ट्स डिस्कस किया गया इस पेपर में। एक तो ओरिजिन ऑफ के फेल्सपर, पोर्टस फेल्सपर का जो मेटासोमेटिज्म जो बोल रहा है, इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरग्रोथ टेक्सचर्स, ब्रॉड टेक्टोनिक सेटिंग, मैग्मा इवोल्यूशन एंड पैराजिनेसिस विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, क्रास्टल डेप्थ। क्रास्टल डेप्थ इधर क्या है, विद इन 5 किलोमीटर, कैटाजोन। थैंक यू।